मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों का एतराफ़, हालिया इक़दामात इस्लाहात की जानिब अहम कदम खराद। पाकिस्तान ने गुज़रे चंद रोज़ के दौरान बड़े मुआशी फैसले किए, जल्द मुआहिदे के लिए कोशां हैं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। टैक्स आमदन बढ़ने से समाजी शोबे के लिए फंडिंग दस्तियाब हो सकेगी। मॉनिटरी पॉलिसी में सख्ती से महंगाई कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टन का बयान। वज़ीर आज़म और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ हासिल करने के अज़म का यादा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम की जानिब से प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। वफाकी काबीना ने चीन के साथ 4 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। गधों की खालें, खुश्क मिर्च, बीफ और डेयरी मसनूआत की बरामदगी शामिल। सेहत, हिफाजती मयार और क्वारंटाइन ज़रूरियात पर अमल दरामद होगा। वजारत कानून व इंसाफ से पहले ही तौसीक कराई जा चुकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में एक्निक का इजलास। अरबों रुपए लागत के मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और सिंध थरकोल को मिक्की फराश लिंक केनाल से पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट भी शामिल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, किसी मुलजिम को मौत या तवील कैद की सज़ा नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तमाम मुलजिमों को रूल्स के मुताबिक फर्द जुर्म की कॉपी दी जाएगी। अगर ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। मर्जी का वकील करने का मौका भी दिया जाएगा। ज़ेर हिरासत अफराद की लवाहिकीन से हफ्तावार मुलाकात की यकीन दहानी भी करा दी गई। 27 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद कार्रवाई ईद की छुट्टियों के बाद होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा फिर मुस्तरद। इस वक्त 102 मुलजिम मिलिट्री की तहवील में है। किसी का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो रहा। घर वालों से फोन पर बात करने की इजाजत दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। फहरिस्त पब्लिक करने से इनकार। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को मस्बत अंदाज में देखते हैं। ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग नोट में फुल कोर्ट बनाने का कह दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। नोट का मतलब 9 मई को एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव, पुरतशद्दुद हजूम में शामिल अफराद 4:57 पर डंडों और झंडों के साथ शेरपाव पुल से पैदल आए। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवार गिरजा चौक में इकट्ठे हुए। शुरका 5:25 पर मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंचे। 5:35 से 6:45 तक अफशा चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक तक जाने के शवाहिद भी मिल गए। हजूम 8:40 पर CST में दाखिल हुआ। एजाज चौधरी भी वीडियोस में वाजे। सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। जुम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स
और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। पाक फौज ने 9 मई के वाक़यात पर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई। 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी। रियासत पाकिस्तान पाक फौज के हर अफसर और जवान की अवलीन तरजीह है। ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। फौज पर सानहे का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई शर्मनाक है। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ आज का दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव। ईद की तातीलात का आज से आगाज। परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी, लादी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ, किराए बढ़ा दिए, ट्रेनों पर सीट का हुसूल भी नामुमकिन। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले परेशान। ईद उल अज़हा पर मुल्क में लोड शेडिंग न करने का फैसला। वजारत तवानाई की जानिब से तकसीम कार कंपनियों को हिदायत जारी। वापडा को पूरी सलाहियत से पनबिजली पैदा करने की हिदायत।